पंडित जी, सारा सामान आ गया है। अति सुंदर। ड्रिंक्स और स्नैक्स भी ना अच्छे से सर्व कर देना सबको, ठीक है? जाइए। पता नहीं फोन भी नहीं किया, आए भी नहीं अब तक, कहाँ रह गए हैं रजत? अमन जी बाबा। रजत से बात हुई क्या? हाँ, 2-3 घंटे पहले कॉल किया था मैंने, लेकिन वो काम में बहुत बिजी था। उसने बताया भी नहीं कि कब आ रहा है। बहुत प्यारे लग रहे हो तुम, किसी की नजर ना लगे। तारा, वैसे अरेंजमेंट्स तो ठीक है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं है? बहुत बड़ी कमी, और उसकी वजह भी तुम ही हो। मेरी बच्ची के नामकरण में उसके पिता नहीं है। बोलो, कर पाओगे ये कमी पूरी? एक्सक्यूज मी। और जहां तारा चले तो जाती है, पर सवी को ना तो थैंक्स कहती है इतने सम्मान के लिए, पर तंज जरूर कसती है। पर सवी भी क्या करे, काश रजत होता, वो खुद संभाल लेता पूरे मामले को। पर नामकरण संस्कार के मुहूर्त का समय हो गया है। बालिका के माता पिता बालिका को लेकर आ जाएं। पंडित जी, अगर नाना नानी पूजा करे तो चलेगा? उसे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, पर बालिका के पिताजी। वो है पंडित जी, और उनके होते हुए पूजा कोई और क्यों करेगा? आखिर ये हक तो उन्हीं का बनता है ना। कैसी बातें कर रही है दादा? हम सब जानते हैं जिगर यहाँ नहीं आ सकती। किसने कहा कि वो यहाँ नहीं है? वो यही है मम्मी, वो देखिए। और अब सभी हैरान हैं, आज तारा अपने परिवार के खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम उठाई है। ऊंच नीच का भी नहीं सोची वो, और अब सभी भी असहज महसूस करती है जिगर को वहां देखकर। थैंक यू सो मच जिगर। थैंक यू किस बात का? मेरी बच्ची का नामकरण था तो मैं नहीं आता। तुमने मुझे इनवाइट किया था। कभी तुम्हारी किसी बात को टाला मैंने? मेरी जान को देखने के लिए आंखें तरस की थी मेरी। तारा, मैंने मना किया था ना, फिर क्यों बुलाया तूने इसे? पापा, क्योंकि ये निया के पापा हैं और इनका इस फंक्शन में होना बहुत जरूरी था। बचपन से लेकर अब तक आपने मेरा एक भी फंक्शन मिस किया है? नहीं ना? तो फिर ये अपनी बेटी का फंक्शन कैसे मिस कर सकते हैं? लेकिन बालिका के पिताजी आ गए हैं। नामकरण संस्कार की पूजा शुरू करें। जी पंडित जी, शुरू कीजिए। चलिए। और आज तारा साबित कर दी है कि उसके लिए कौन ज्यादा अहमियत रखता है। सबसे ऊपर उसने जिगर को चुना है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अपने बड़े भाई के खिलाफ गई है वो, और अब भाभी, अगर रजत को इस बारे में पता चलेगा तो पता तो चल ही जाएगा। मैंने वैसे भी मेंटली उन्हें प्रिपेयर करके रखा हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। बस ये आदमी कोई बकवास या कोई तमाशा ना करे यहाँ पर। बालिका का नाम रखने के लिए बालिका की बुआ जी को बुलाइए। पंडित जी, बच्ची की बुआ तो है नहीं, तब मामी नामकरण कर सकती है ना? और अब एक बार फिर से सवी पर ही बात आ गई है। पर क्या ये काम जिगर करने देगा सवी को, या होगा कुछ और ही? किसने कहा कि बच्ची की बुआ नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम्हारी कोई बहन नहीं है, और यहाँ कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार मौजूद नहीं है। रिश्तेदार कहाँ से आएंगे जब ऐसी हरकतें हो तो?
कौन रिश्तेदार कौन गद्दार, ये फर्क तो पूरे समय में पता चल ही जाता है। वैसे ये फर्क मैं समझ गया हूँ। लालो जी की कृपा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ लोग आए हैं जो मुझे समझते हैं। वैसे मेरी नजर में वही मेरे रिश्तेदार हैं। पंडित जी 1 मिनट दीजिए ना। हेलो, हाँ कहाँ पहुंचे आप? ठीक है, प्लीज आ जाइए। और अब जिगर ने किसी को तो बुलाया है जो इस माहौल में और मिर्च छिड़केगा। और अब सभी चौंकते हैं अब उनको देखकर, जिन्हें ये सोच भी नहीं सकते थे कि आज रजत के गैर मौजूदगी में आएंगे आशिका और अर्श। वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये है मेरे असली रिश्तेदार। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपकी वजह से यहाँ रजत नहीं है, नहीं तो मुझे ये फंक्शन अटेंड नहीं करने देता। अब मेरी बारी है आपके लिए कुछ करने की। पंडित जी, ये आशिका जी हैं, मेरी मुंह बोली बहन। यही मेरे बच्चे का नामकरण करेंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं है? एतराज कैसे? इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी है। मुझे ऐतराज है। और जहां अब कोई कुछ नहीं बोला है, वहां भाग्यश्री अपनी बेटी के किए पर बोल पड़ती है। मेरी नातिन का नामकरण क्या, मेरी परछाई भी उस पे ना पड़ने तुम्हें। बड़ी बड़ी नामकरण करने वाले तो मेरे घर के हर सदस्य को तुझसे दूर रखूं मैं। चल निकल यहाँ से। बड़ी बड़ी मेरी नातिन का नामकरण करेगी। मम्मी, आप जिगर के गेस्ट के इंसल्ट कर रही हैं। तारा, अगर जिगर चाहते हैं कि आशिका के हाथों नामकरण हो तो उसी के हाथों से होगा। तारा, मम्मी प्लीज, जिगर निया के पापा हैं और निया से जुड़े हर फैसले लेने का उनका पूरा हक है। लेकिन ये उनके इस फैसले में मैं कुछ नहीं बोलूंगी और ना ही किसी की सुनूंगी। और आज तारा सबके सामने अपनी माँ की ही जुबान को बंद करा देती है, उन्हें शर्मिंदा कर देती है। आज उसके लिए सबसे ऊपर उसका पति है और उसे किसी से भी अब मतलब नहीं रहा। पर शायद ऐसा कुछ नहीं होता अगर रजत होता, पर इसमें भी कहीं ना कहीं दुश्मन ने बड़े ही सफाई से काम किए हैं। आज उनके ही घर में घुसकर उन्हीं पर तमाचा मरवाया है जिगर ने उनकी अपनी बेटी से। आगे भी देखना ना भूलिएगा कि होता क्या है आखिर नामकरण के समय, जहां आज आशिका करने वाली है ये शुभ काम। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। हूँ मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स के लिए।